तो अब आप लोग देखिए, आज तीसरा अध्याय संस्कृत का, आज तीसरा अध्याय लिए हैं। मंगलम क्लियर हो गया, पाटलिपुत्र वैभवम क्लियर किए। एक एक क्वेश्चन आंसर पूछेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। अभी हम पढ़ाते जा रहे हैं, तुम लोग मौज मस्ती कर रहा है, सब क्लियर हम कर लेंगे। और देखो, आज तीसरा अध्याय में अलस कथा क्लियर कर रहे हैं। अलस कथा में आज देखते हैं, और तुम लोग तो अलस कथा के लायक हो ही लगभग, हमको जो लग रहा है। हाँ, सब ढंग का अलस कथा में तो लगभग तुम लोग मैच्योर है, उसके लिए पूरा का पूरा बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं कि अलस कथा में देखना है, और ये है बहुत ही बोर्ड मॉडल और विविया है। बोर्ड के दृष्टिकोण से, मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का है ये अलस कथा, समझा ना। तो अलस कथा में देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धास्ति। कहता है इयम कथा कस्मात् ग्रंथा उद्धास्ति, यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। कहता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इयम कथा विद्यापति ग्रंथात् उद्धास्ति, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद दूसरा है अस्याम कथायाम कस्य। कहता है कस्य महत्वम, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। इसका क्या अर्थ हुआ कि यह कथा किस पर आधारित है या किससे वर्णित है, इसमें क्या महत्व है, किस चीज के महत्व का वर्णन किया गया है, इसमें किस चीज के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें क्या आ जाएगा, अस्यम कथायाम, इस कथा में मानव गुणस्य महत्वम, इस कथा में मानव गुणों का विशेष वर्णन किया गया है, मानव गुण के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें हम बहुत बढ़िया से अब थोड़ा देर के बाद समझाएंगे, पहले हम क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अब मानव गुण और अगुण, मानव में गुण बताए थे कि कितना गुण होना है, कितना गुण होता है मानव में, सबसे सुपर गुण कितना है, और उस गुण को लाइफ टाइम बरकरार रखना चाहिए। पहला तो लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चार जो है ये सबसे बड़ा दोष है मानव का। लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सबसे बड़ा अवगुण है ना। कि हाँ, गुण पर सवाल क्या है, मानव गुणस्य, गुण क्या है। देखो इसके बाद कहता है कि अस्याम कथायाः रचनाकारः कः, इस कथा के रचनाकार कौन है। तो क्या होगा कि अस्याम कथायाः रचनाकारः विद्यापति अस्ति, इस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। कहता है इयम कथा किम शिक्षयति, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो कहता है इयम कथा दोषानाम निराकरम शिक्षयति, इस कथा से दोष निवारण संबंधी शिक्षा मिलती है। दोष निवारण यानी मानव के दोष कौन कौन है, उसके निवारण का क्या साधन है, दोष का अंत कैसे होगा, मानव दोष कैसे समाप्त होगा, ये निवारण संबंधी इसमें दिया गया है। अब कहता है कि मिथिलाया मंत्री कह आसित, मिथिलाया, कहता है मिथिला के मंत्री कौन हैं, कौन थे। कहता है मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर आसित, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। इसके बाद एक पुरुष किम अवदत, ये चार ठो सबसे विविया है, यह एग्जाम में अवश्य ही पूछता है, प्रत्येक बार पूछता है, इसका एक बात नहीं है। कहता है इसको ध्यान से देख लो कि एक पुरुष, यह अलस कथा में चार न आलसी था, चार आलसी पर प्रकाश डाला गया है। सबसे ज्यादा वही चार आलसी जो है मेन आलसी था।
तो कहता है एक पुरुषः किम अवदत्, वह 4 आलसी में से एक पहला आलसी क्या बोला था। इसीलिए कहता है एक पुरुषः किम अवदत्, तो क्या बोला था, एक पुरुष के द्वारा क्या बोला गया था, किम कोलाहल, कौन चीज का हल्ला हो रहा है। इसके बाद दूसरा कहता है द्वितीय पुरुषः किम अवदत्, दूसरों के द्वारा क्या बोला गया था, दूसरे पुरुष क्या बोला, कहता है अग्निर्लग्नोस्ति, दूसरा बोला, जवाब दिया कि आग लग गया है, आग लगा है। तब कहता है तृतीय पुरुषः किम अवदत्, तीसरा कहता है तीसरा पुरुष क्या बोलता है, धार्मिको नास्ति, अरे कोई आसपास में धार्मिक आदमी नहीं है। ने कहा था कि कोई भीगा हुआ कंबल हमको ओढ़ा दे अपना लोग को, तो वही कहता है कोई धार्मिक आदमी नहीं है, तो वही कहता है धार्मिको नास्ति, यहाँ कोई धार्मिक आदमी नहीं है। इसके बाद कहता है चतुर्थ पुरुषः किम अवदत्, चतुर्थ पुरुष चौथा आलसी के द्वारा क्या बोला गया था, तुस्निम, तो चुपचाप हो जाओ, क्या कहा था, चुपचाप हो जाओ, तुम लोग को हल्ला करता है बहुत। इसके बाद कहता है वीरेश्वरः कः आसीत्, वीरेश्वरः कौन था, तो दानशीलः आसीत्, वह एक दानी पुरुष था ना। तो ये 10 क्वेश्चन आज के लिए भिविया है अलस कथा के दृष्टिकोण से। अब अगला क्लास में अगले फिर चौथा अध्याय में चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।